प्लेटफॉर्म ऑफ आवर द हाइट करियर इंस्टीट्यूट। हम लोग क्रैश कोर्स लेकर चले हैं और आज का टॉपिक हम लोगों का होगा फंक्शन। तो फंक्शन पहले ही जिस समय रिलेशन स्टार्ट किए थे उस समय भी बताए थे कि फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। आज का हम लोग का टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन जैसा बताया, फंक्शन क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। तो रिलेशन क्या था? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट था। तो वहां कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखे कि कोई भी एक सबसेट ले लेते हैं तो वो रिलेशन हो जाता है, लेकिन फंक्शन के साथ ऐसा नहीं है। जैसे वहां पर अगर हम कहें कि ये 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 है, अगर इसका कार्टेशियन तो 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ, 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। तो इस तरह से कोई भी पेयर ले ले वो एक रिलेशन को डिनोट करता है। कोई भी सबसेट इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सेट ले तो क्या होगा? वो एक रिलेशन बन जाएगा। लेकिन फंक्शन वैसा नहीं है। फंक्शन रिलेशन तो होगा, लेकिन किस टाइप के रिलेशन को? तो सपोज कि ये आइडेंटिटी रिलेशन की तरह मान सकते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होना चाहिए कि प्रत्येक का जो भी रिलेशन डिफाइंड है तो प्रत्येक डोमेन का खुद का इमेज तैयार होना चाहिए। दैट मीन्स 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ। तो ये जो रिलेशन होगा ये आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो इसमें क्या है? 1 2 डोमेन का जितना भी है, सब डोमेन जितने भी डोमेन है सभी का एक इमेज तैयार होगा। और फंक्शन में है कि ये जरूरी नहीं है कि खुद का इमेज तैयार हो, ये जरूरी है कि ये तीनों का इमेज तैयार होना चाहिए। वो किसी के साथ भी इमेज हो, लेकिन ये प्रत्येक डोमेन का एक इमेज तैयार होना चाहिए। तो कहेंगे कि अगर यहां पर एक ए सेट ले लेते हैं, बी सेट ले लेते हैं, तो इसका अगर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए लेते हैं तो ए आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए प्रत्येक आर्बिट्रेरी एलिमेंट के लिए एक बी होगा। और इस तरह से बी होगा कि बी प्रत्येक ए फॉर एवरी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, दैट इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए, देयर एग्जिस्ट B, that is element of B, such that AB is element of R। तब ये R जो होगा ये रिलेशन ये फंक्शन कहलाएगा। तब ये रिलेशन क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। तो इस तरह से कहते हैं कि फंक्शन क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन को आपको देखना है तो ये पता करना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर मान ले कि यहां पर दिया हुआ है कि फंक्शन है कि नहीं, यहां कुछ देख लें। अगर कोई r दिया हुआ है 1 1 1 2 1 3, तो कहेगा क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है 1 1 1 2 1 3? तो सबसे पहले हम यहां देख लेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट 1 है। दैट मीन्स कि 1 का कितना हो गया इमेज? 2 इमेज तैयार होगा। जबकि फंक्शन को कहा जाता है क्या कि उसका एक यूनिक इमेज तैयार होना चाहिए, यानी प्रत्येक का इमेज जो होगा वो यूनिक होना चाहिए।
अगर तो एक दूसरा देख लें कि क्या है, इस तरह से 1 2 2 3 1 2 2 3 और 3 2। अब यहां देखें नहीं आ रहा है फ्रेम में, तो इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। यहां देखें क्या कहें कि ये 1 1 2 2 3 3, एक ये R1 R2 1 1 1 2 1 3 और R3 एक ले 1 2 2 3 3 2। इसकी बात करें अब यहां देखो R1 में एक रिलेशन ऐसा डेवलप किया 1 1 2 2 3 3 सबका यू और A 1 2 3 और B 1 2 3 4। सपोज ये ले ले, यहां R1 लेते हैं 1 2 3, तो सबसे पहले B को नन लिखकर हम एक R जो है वो A to A डिफाइन कर दें, ऐसा कर दें, R को A to A डिफाइन कर दें। अब यहां देखो ये किस तरह का है, रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी है, दोनों रिलेशन है। तो अगर इसका हम डायग्राम बना लेते हैं, वेन डायग्राम 1 2 3 और 1 2 3, तो यहाँ 1 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ किस तरह का 1 1 रिलेशन हो गया। ये कौन सा रिलेशन हो गया 1 1। प्रत्येक यहाँ पर एलिमेंट्स है उसका डोमेन का एक यूनिक इमेज तैयार हो रहा है। तो ये फंक्शन हमारा है। सेकंड में कर रहा है कि 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ भी है। सेकंड में हम देख लें 1 का 2 के साथ भी है और 1 का 3 के साथ भी है। तो यहां दो तरह से, ये दोनों तरह से ये फंक्शन नहीं है। सबसे फर्स्ट की ये प्रत्येक का इमेज तैयार होना चाहिए। फंक्शन के लिए जरूरी है कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी का इमेज तैयार होना चाहिए और यूनिक इमेज तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट का 2 इमेज तैयार होना चाहिए। तो फर्स्ट क्या, प्रत्येक का इमेज तैयार नहीं हो रहा है इसलिए भी फंक्शन नहीं। और सेकंड की बात देखें तो एक का यहाँ 3 इमेज तैयार हो रहा है, यूनिक इमेज नहीं है। यूनिक इमेज दैट मींस कि ओनली 1 इमेज तैयार होना चाहिए। तो एक का 3 इमेज तैयार हो रहा है, इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। दोनों तरह से देखें तो फंक्शन नहीं है। तो ये R2 जो है वो फंक्शन नहीं है। R3 की बात करें तो 1 2 2 3 3 2, इसका यहां देख लें 1 2 3 1 2 3 A to A डिफाइंड है। 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ और 3 का 2 के साथ। यहां अब देखो क्या है, यहां तो कहेंगे कि हाँ यहां तो दो एलिमेंट का, 2 डोमेन का एक ही प्री इमेज है, एक ही इमेज है। तो यहां पर बच्चों ये बताए हम कि प्रत्येक का यूनिक इमेज होना चाहिए। ऐसा हमने नहीं कहा कि हाँ एक इमेज 2 एलिमेंट का एक ही इमेज नहीं हो सकता है, प्रत्येक का यूनिक हो। एक का कितना इमेज तैयार हो रहा है, मात्र सिंगल 1। 3 का भी ये अलग बात है कि 3 का भी वही इमेज है, लेकिन नंबर ऑफ इमेज कितना है 3 का, 1 इमेज, ये 2 ही है। तो 1 और 3 दोनों का एक यूनिक इमेज तैयार हो रहा है। तो इस अनुसार भी सबसे फर्स्ट तो हमको चेक करना है कि इसका जितना एलिमेंट है सभी का इमेज होना चाहिए। तो ये सभी का इमेज इसमें तैयार हो रहा है। और सबका दूसरा बात हमको देखना होगा कि इसका प्रत्येक का एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो 1 का कितना इमेज है, एक इमेज। 2 का कितना इमेज है, एक इमेज। और 3 का भी ओनली 1 इमेज है। तो ये भी एक
फंक्शन होगा। तो ये फंक्शन की बात है जो कि आप लोग ऑलरेडी 11th में, ये तो एक माइंड को ताजा करने के लिए आपको बता दिया गया है। वैसे ये सारी बातें आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन की। और उसमें भी दो तरह का है, एक ग्राफिकल बेसिस पर हम टाइप करते हैं, जैसे टाइप पढ़ते हैं, जैसे आप लोग कांस्टेंट फंक्शन बात ये पढ़ चुके हैं, सिग्नम फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, बहुत ढेर सारे इस तरह के फंक्शन हैं। तो वो सारे फंक्शन के बारे में यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे हम लोग जो क्लास 12 के लिए आप लोगों का स्पेशल है, जो कि क्रैश कोर्स है, और इसमें हम लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो वो पूरी बात को, पूरे सिलेबस को कवर कर लेना है। और इसी को ध्यान में रखते हो तो हम लोग कॉन्सेप्ट सिर्फ समझेंगे कि क्या है कॉन्सेप्ट, बाकी डिटेल्स अगर है तो वो हमारे जो रेगुलर क्लासेस हैं उसका वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको फुल्ली डिफाइंड किया हुआ रहेगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करें तो काइंड्स ऑफ फंक्शन में हम लोग चले। काइंड्स ऑफ फंक्शन, काइंड्स ऑफ फंक्शन, तो जैसा बताया कि मैपिंग के ग्राफ के आधार पर हम लोग ढेरों सारे फंक्शन के बारे में पढ़े। यहां पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग, फंक्शन वैसे एक मैपिंग ही है, लेकिन यहां प्योरली हम मैपिंग के आधार पर पढ़ेंगे। जैसे यहां से हम देखें, दो ए और बी सपोज दो सेट है, यहां इस तरह से लिए, तो क्या हो सकता है इसके साथ? इसके साथ हो सकता है कि सबसे पहले तो ये फंक्शन, अगर यहां पर हम कहें कि a to b कोई फंक्शन डिफाइंड है, तो प्रत्येक का क्या होगा, यहां प्रत्येक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज तैयार होना चाहिए। तो सबसे पहला तो हम कह सकते हैं कि इससे 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 ये हो गया, एक तरीका हो गया कि सभी का एक एक एलिमेंट तैयार हो गया, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक का एक के साथ, एक का एक के साथ इमेज तैयार हो रहा है, दैट इज 1 1, दैट इज 1 1। सेकेंड में हम कह सकते हैं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसका इमेज यहां, इसका इमेज यहां, और इस तरह से भी। यानी ये क्या हुआ कि दो एलिमेंट का एक सिंगल इमेज भी तैयार हो सकता है, और ये भी एक फंक्शन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेनी वन। वन के साथ दो एलिमेंट यानी मेनी वन, इसको कह सकते हैं मेनी वन। तीसरा वन मेनी का कॉन्सेप्ट है, तो वन मेनी तो फंक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे ही एक एलिमेंट का इमेज अगर एक से अधिक, एक एलिमेंट का एक से अधिक इमेज तैयार हो जा रहा है, वैसे ही वो फंक्शन होगा ही नहीं। तो मेनी वन का यहाँ पर वन मेनी का कॉन्सेप्ट आएगा ही नहीं, वन मेनी का कॉन्सेप्ट नहीं आता है। ये रिलेशन हो सकता है वन मेनी, बट इट इज नॉट ए फंक्शन। तो यहां हम लोग उसी तरह से बात करेंगे। तो ये मैपिंग, ये क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को ही हम लोग मैपिंग कहते हैं, यानी एक का मैपिंग दूसरे के साथ कर रहे हैं, और ये फंक्शन कहलाता है। फंक्शन को मैपिंग भी कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। तो इस मैपिंग के आधार पर ही हम लोग अब यहाँ पर जो 12th क्लास में है वो हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं 1 1 फंक्शन, जिसको इंजेक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन, और इसको इंजेक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्शन भी कहते हैं। 1 1 फंक्शन है क्या, अभी जस्ट बताया कि 1 1 प्रत्येक एलिमेंट का एक और केवल एक इमेज तैयार होना चाहिए, उसी को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं। कहेंगे कि कोई भी फंक्शन a to b अगर डिफाइंड है, इफ ए फंक्शन
if a to be defined is said to be one function, या इसको इंजेक्शन फंक्शन भी कहते हैं, यदि इसके a सेट का डिफरेंट एलिमेंट्स का इमेज जो है वो b सेट के डिफरेंट एलिमेंट के साथ इमेज तैयार हो। जैसे हम यहां पर बात करें, सपोज a और b, यहां पर 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से हम ले लें। और एक फंक्शन हम कहें कि x और y, ये एक फंक्शन का एलिमेंट x और y आर्बिट्रेरी है, जहां x क्या है, डोमेन है, और x और y रेंज हो गया। हम यहाँ पर x को क्या दे रहे हैं कि आर्बिट्रेरी डोमेन, और y आर्बिट्रेरी रेंज है। y इक्वल fx, और fx जो डिफाइंड है वो है fx इक्वल, मान ले कि x प्लस 2 है। अब यहां पर देखें कि क्या ये वन फंक्शन है या नहीं है, तो यहां से हम 1 x प्लस 2, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 6। तो यहां देखें हर एक एलिमेंट का, एवरी एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज एंड डिफरेंट इमेज। यहां पर सबसे पहले तो देखना कि हाँ ये सारे का इमेज तैयार होना चाहिए फंक्शन के लिए। अगर ये फंक्शन डिफाइंड है तो 1 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ, यानी इधर डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और इधर डिस्टिंक्ट इमेज है। डोमेन भी हमारा डिस्टिंक्ट होना चाहिए और रेंज भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो अगर इस तरह का फंक्शन कोई है तो वो वन फंक्शन कहलाता है, इंजेक्शन फंक्शन कहलाता है। और बच्चों अब ये बात होती है कि अगर क्वेश्चन देता है और कहता है कि चेक करें वेदर दिस फंक्शन इज वन और नॉट, तो चेक करने का तरीका क्या है उसको आप लोग ध्यान से देखें। to check whether a function is one और इसको इंजेक्शन कर सकते हैं, और इंजेक्शन यानी कोई फंक्शन 1 है, दैट इज इंजेक्शन है या नहीं। तो यहां देखो इसका स्टेप है, 2-3 स्टेप करने अगर सीख लेंगे तो ये 2-3 स्टेप का है। तो सबसे पहले हम क्या कहें कि प्रत्येक का क्या होना चाहिए, एक यूनिक इमेज और सिंगल इमेज तैयार होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप 1 एल्गोरिथम लिख दे, इसका एल्गोरिथम। तो इसका स्टेप 1 में स्टेप 1 में क्या करें, सबसे पहले हम तो दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लें, x और y। टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट x एंड y। टेक 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट x y, ये 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लो, x और y। अब क्या करें, स्टेप 2 में, और ये एक कहां से उठाना है x y को, तो इन द डोमेन ऑफ f के डोमेन से 2 एलिमेंट। देखो कॉन्सेप्ट यही है कि यहां पर 1 2 3 दे दें, 1 2 3 दे दें। यहां से हम सपोज कि 1 और 2 उठा लें, 1 और 2 उठा लें
ये x हो गया, ये y हो गया। तो इसको पुट करते हैं, स्टेप 2 में हम पुट करते हैं, पुट fx इक्वल fy, fx इक्वल टू fy, यानी सिंगल इमेज होना चाहिए। तो मान ले कि इसका fx इक्वल टू fy, ये अगर कहें कि यहां पर 1 का 1, 2 का भी 1 हम डाल दिए, तो ये देख रहे हैं कि fx इक्वल टू fy पहले हम इसमें पुट कर दें, और फिर स्टेप 3 में सॉल्व fx इक्वल टू fy, fx इक्वल टू fy, ये इसको सॉल्व करो। अगर सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू y अगर आता है, सॉल्व करने के बाद इसको अगर हमारे x इक्वल टू y आता है, दैट मीन्स कि ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है, तब वह क्या हो जाएगा, 1 1 होगा। अदरवाइज अगर ये 1 और 2 अलग अलग आता है, दैट मीन्स कि यहां पर ये हमारा fx है, ये fy है, यहां सॉरी, यहां देखो fx और ये fy, ये fy है। ये सपोज कि कुछ हम यहां दे लें कि सेट A है, ये B है, यहां कोई z ले लेते हैं, तो यहां पर fx इक्वल टू fy कर रहे हैं, यानी 1 का जो इमेज तैयार हो रहा है और 2 का जो इमेज तैयार हो रहा है। fx इक्वल टू fy कहने का मतलब है कि 1 का जो इमेज तैयार होगा वही 2 का भी अगर इमेज तैयार हो रहा है, तो यहाँ पर 1 1 तो होगा ही नहीं अगर ये दोनों अलग अलग होता है। तो अगर अलग अलग नहीं है, 1 और 2 एक ही है, दैट इज कि ये भी अगर 1 ही है, तो 1 1 का मतलब क्या हुआ, ये तो 1 है, तो 1 के साथ 1 सिंगल इमेज तैयार हो रहा है। तो इस तरह से हम चेक करके बताते हैं क्या है कि 1 1 है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सॉल्व करते हैं fx इक्वल टू fy। यदि if सॉल्व करने के बाद यदि ये if gives x equal y, then this function is said to be, this function is said to be 1 1 या इंजेक्शन 1 1 फंक्शन, तब इस फंक्शन को हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। तो ये तरीका है, ये हम चेक करते हैं कि ये कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो वो 1 1 फंक्शन है या नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख लें और क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन है find whether the following function are 1 1 or not। Following functions are 1 1 or not। फर्स्ट में यदि कोई फंक्शन R2 R डिफाइंड है, फंक्शन R2 डिफाइंड है गिवन बाय fx इक्वल x³
fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x फॉर ऑल x इज रियल नंबर, x इज रियल नंबर। और सेकेंड में कोई फंक्शन z to z गिवन बाय fx इक्वल x स्क्वायर प्लस 1 फॉर ऑल x is an integer, x is an integer। यहाँ कह रहा है कि ये चेक करें फाइंड वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन और नॉट। दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन r2 rt फाइंड है given by fx equal x cube plus 2 where x is real number and f z to z that means z किसको डिनोट करते हैं, इंटीजर को, given by fx equal x square plus 1 और zx जो है वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर। तो सबसे फर्स्ट में यहां देखें कि क्या बताए थे कि सबसे पहले हम क्या करें, x और y दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेते हैं, x और y दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेंगे। लेट x y be arbitrary element of domain R such that fx equal fy। तो हम ये मान लेते हैं कि एक्स वाई इस फंक्शन के डोमेन से, इससे एक्स वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और इस तरह से है कि एफ एक्स बराबर एफ वाई है। अब जब ऐसा है तो क्या फंक्शन डिफाइन किया गया है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1। तो यहां पर देखें एफ एक्स इक्वल एफ वाई, दैट इंप्लाइज एफ एक्स की जगह क्या है, एक्स क्यूब प्लस 2 इक्वल एफ वाई की जगह क्या हो जाएगा, एफ वाई वाई क्यूब प्लस 2। यहां देखें 2 कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब इक्वल वाई क्यूब। और यहां देख लें जब ऐसा है तो x इक्वल वाई होगा। अगर कोई भी रियल नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी होगा तो x क्यूब इक्वल अगर y क्यूब है तो x इक्वल y होगा ही होगा। और यही तो कहे थे कि अगर x और y इक्वल हो जाता है तो क्या होगा, ये 1-1 फंक्शन है। हेंस फंक्शन इज 1-1, फंक्शन इज इंजेक्शन और 1-1। फंक्शन क्या है, इंजेक्शन है या 1-1 है। मींस फंक्शन इज 1-1 फ्रॉम R to R। तो ये एक देख लिए। अब अगला देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, तो इसको समझ लिए, नोट डाउन कर लें। सेकंड की बात करें, इसमें भी वही मान ले, लेट एक्स वाई बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ डोमेन जेड इन डोमेन जेड। जेड डोमेन से एक्स वाई हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लेते हैं और ये इस तरह से है सच दैट एफ एक्स इक्वल एफ वाई, एफ एक्स इक्वल एफ वाई। तो जब एफ एक्स देन एफ एक्स इक्वल एफ वाई
और एफ एक्स बराबर क्या हमारा दिया हुआ गिवन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल वाई स्क्वायर प्लस वन, और वन वन कट गया तो एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल वाई स्क्वायर। अब यहां देखो क्या एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर, दैट इंप्लाइज एक्स इक्वल वाई। यहां देखें वन स्क्वायर इक्वल वन और वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर इक्वल भी वन होता है और वन स्क्वायर इक्वल भी वन होता है। तो यहां पर अगर कहें कि माइनस वन और वन बराबर है, यहां माइनस वन स्क्वायर इक्वल वन स्क्वायर तो लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वन इज नॉट इक्वल टू प्लस वन, ऐसा है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो एक्स इक्वल टू वाई होगा। ये दैट मीन्स कि एक्स इक्वल प्लस माइनस वाई है। और यहां पर हम फर्स्ट में ही कहे थे कि केवल एक्स इक्वल वाई होना चाहिए, प्लस माइनस वाई से काम नहीं चलेगा। एक्स इक्वल टू अगर प्लस माइनस वाई है तो यहां पर आपका फंक्शन रेस्ट्रिक्ट कर जाता है वन वन के लिए, तो ये वन वन फंक्शन नहीं होगा। अगर ऐसा है एक्स इक्वल प्लस माइनस एक्स इक्वल वाई ही आना चाहिए था, जो कि यहाँ नहीं आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं हेंस दिस इज नॉट ए वन वन फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। हाँ, अब यहां देखो एक और बात है, क्या है z टू z है। अगर यही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड होता, अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड हो n टू n, यही पर कर दें n टू n, ये ध्यान रखना कि यहाँ क्या लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार समझ जाओगे कभी भी भूलोगे नहीं और हर एक क्वेश्चन को डील कर सकते हो। अगर नेचुरल नंबर है तो फिर अगर x और y नेचुरल नंबर हम देते हैं तो ये हर हालत में x इक्वल वाई होगा, और अगर ये n टू n डिफाइंड होगा तो फिर ये वन वन फंक्शन ही होगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या दिया, इंटीजर टू इंटीजर, यहाँ माइनस वन और वन इंटीजर हो सकते हैं, तो इंटीजर जब हो सकते हैं तो ये x इक्वल टू वाई, ये जरूरी नहीं है कि x इक्वल वाई हो, x इक्वल प्लस माइनस वाई होगा। लेकिन वही नेचुरल नंबर के साथ अगर डिफाइन कर दोगे n टू n, तो यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर में तो हमारा निगेटिव जाएगा नहीं, वन टू इंफिनिटी, तो वन स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर ही होगा, टू स्क्वायर इक्वल टू ही टू स्क्वायर होगा। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल वाई स्क्वायर होगा तो टू स्क्वायर इक्वल टू टू स्क्वायर, यही होगा। और कोई है कि हाँ टू स्क्वायर इक्वल टू और किसी का स्क्वायर फोर होता है, नहीं होता है, तो टू इक्वल टू टू ही आएगा। लेकिन यहाँ पर इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में कोई जरूरी नहीं है। तो ये सब कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना कि डिफाइंड कहां से कहां तक है, रियल नंबर से रियल नंबर है या नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, इंटीजर से इंटीजर है। तो ये सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट बन जाता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से डिफाइंड है। तो ये वन वन की बात हुई। अब आगे हम लोग ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे। ये फर्स्ट काइंड फंक्शन हम लोग पढ़े, कौन सा, इंजेक्शन। अब हम लोग सरजेक्शन की बात करते हैं, ऑन टू फंक्शन की। तो ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे, ऑन टू फंक्शन दिखाई दे रहा है। ये सरजेक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा, सरजेक्शन, ऑन टू फंक्शन।
यहाँ देखो ये और इजी है कि पहले हम लोग क्या देखे थे कि प्रत्येक का यहाँ पर वन वन फंक्शन के लिए देखे कि 1 2 3 यहाँ 4 5 6 7 8 ये वन का वन वन में ये था कि प्रत्येक का इमेज होना चाहिए और एक ही इमेज होना चाहिए, प्रत्येक का इमेज होना चाहिए और केवल एक इमेज होना चाहिए। अब यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑन टू फंक्शन का। तो ऑन टू फंक्शन में कहता है कि नहीं, यहां जो b है a टू b अगर डिफाइंड है तो b का जितना भी एलिमेंट है इसका कोई ना कोई इमेज a में होना चाहिए, तब वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, जिसको हम सर्जेक्शन कहते हैं। ए फंक्शन ये समझ लो कोई f है, f जो a से b डिफाइंड है, तो b का प्रत्येक एलिमेंट का एक इमेज तैयार होना चाहिए। अगर हम इसको यहां से ऐसे कर दें फिर यहां से ये ऐसे कर दें तो भी ये क्या हो जाएगा, ये ऑन टू फंक्शन अब बन गया। क्योंकि यहां पर अभी तक जब देखे कि 4 का इमेज 1 है, 5 का इमेज 2 है, 6 का इमेज 3 है, 7 का इमेज 3 है, 8 का इमेज 2 है, प्रत्येक का इमेज 1 में बनना चाहिए, सेट ए में तैयार होना चाहिए। यहां इसको कहें कि दैट मीन्स कि प्रत्येक इमेज का एक प्री इमेज हो, प्रत्येक इमेज का एक प्री इमेज हो, तभी ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है। प्रत्येक इमेज का यहां जो भी इमेज हमारा तैयार है बी में, इसको क्या कहते हैं, इधर का डोमेन कहलाता है। यहां ये अगर अभी ऐसा कर दे, इसको मिटा दे 3 का 7, अभी देख लो ये क्या है, ये 1 2 3 डोमेन कहलाता है। 4 5 6 4 5 अगर यहां पर 7 देते हैं तो 4 5 7 इमेज हो गया, और 4 5 6 7 8 को डोमेन कहलाता है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि अगर ये फंक्शन a टू b डिफाइंड है तो यहां पूरा कोडोमेन जितने भी हैं उन सभी का प्री इमेज होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि उसका 1 इमेज ही तैयार हो, यानी प्रत्येक का सिंगल इमेज तैयार हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 एलिमेंट का भी एक इमेज तैयार होना चाहिए, यूनिक इमेज होना चाहिए। यहां देखें 4 का इमेज तैयार, यहाँ 6 बचा हुआ है तो 6 का हम 2 के साथ भी इमेज तैयार कर सकते हैं। 8 के साथ अगर 3 का इमेज तैयार हो गया तो अब ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। यानी यहाँ पर जितने भी डोमेन में है, सेट बी में है, सेट यदि बी फंक्शन की बात करें, इसका ठीक उल्टा बात कर रहे हैं कि अगर बी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट a which is element of a, यानी जब ये b का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से एक एलिमेंट a इस तरह से होना चाहिए कि वो a में हो, ये इस इमेज का एक प्री इमेज तैयार होना चाहिए और a b वो फंक्शन का हो, तो ये ऑन टू फंक्शन कहलाता है। तब ये क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अगर नहीं है तो आप कमेंट करें कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऑन टू फंक्शन की बात की है। अब यहां पर देखें, कुछ एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल से पहले वहां पर हम लोग देखे थे क्या कि चेक करते थे इनटू फंक्शन, सॉरी 1 1 फंक्शन में हम लोग चेक किए क्या कि एक्स वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिए
और इस तरह से लेते हैं कि fx इक्वल fy कर दिया, अगर x इक्वल y आ जाता है तो वो 1 फंक्शन होता है। तो क्या इस तरह से ऑन टू फंक्शन को हम चेक कर सकते हैं? तो बिल्कुल चेक कर सकते हैं, और इसको देख लें कि किस तरह से चेक करते हैं। टू चेक whether a function is onto और surjection, ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करें? तो सबसे पहले इसमें चेक क्या करना है हमारे, अगर कोई फंक्शन a टू b डिफाइंड है तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि b का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये चीज होना चाहिए कि इफ फंक्शन a टू b डिफाइंड, फंक्शन क्या है a टू b डिफाइंड है, ये मान लो कि यही फंक्शन दिया हुआ है। तो चेक करने के लिए एल्गोरिथम लिख ले, कौन कौन सा स्टेप लेंगे। एल्गोरिथम फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट और आर्बिट्रेरी एलिमेंट b ऑफ सेट b से ये कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट b ले ले, और या a b है तो y ही मान लो, ज्यादा बेटर होगा। y को मान लिए fx बराबर y हम लेते हैं। चूज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ऑफ सेट b, और इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या कर दो कि fx दिया हुआ होगा, fx बराबर y पुट कर दें, पुट fx इक्वल y। अब fx इक्वल y है तो x का वैल्यू हम y के टर्म में निकाल लेते हैं, x का वैल्यू y के टर्म में निकाल देते हैं। तो थर्ड स्टेप में हम यही करें, सॉल्व fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y के टर्म में हम x का वैल्यू निकाल लें। यदि अब यहां देखो कि x का y के टर्म में निकाल लेते हैं, और ये y का जिसमें हमारा a टू b डिफाइंड है, तो ये अगर सेटिस्फाई करता है तो फिर वह ऑन टू फंक्शन होगा। स्टेप 4 में यहां देख लें, स्टेप 4, if for all values of y जो b का एलिमेंट है, the values of x satisfied from x इक्वल कोई फंक्शन x इक्वल टू अगर y के टर्म में लाए तो मान लो कि वो एक फंक्शन है gy, तो x इक्वल टू gy के लिए है, तो ये फिर देन f इज, तब कहते हैं कि f इज ऑन टू फंक्शन, f क्या है, ऑन टू फंक्शन है। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम सेट y से कोई भी, सेट b से कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लेते हैं, fx इक्वल टू y फिक्स करेंगे, पुट करेंगे, fx इक्वल टू y के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू y के टर्म में ले लेंगे, और y के टर्म में जब आएगा तो उसको मान ले कि gy वो एक फंक्शन है
और x इक्वल टू जी वाई आएगा, तो x का जो भी वैल्यू आ रहा है वो यदि y के सभी वैल्यूज के साथ x का वैल्यू मैच करता है तो वो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये बाइजेक्शन क्या ऑन टू फंक्शन के लिए हम लोग देखें कि किस तरह से ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसको नोट कर लें। बाइजेक्शन वन वन ऑन टू, वन वन ऑन टू। A function is said to be bijection. A function is said to be a bijection if it is it is a one one and as well as onto function, दोनों होना चाहिए। वन वन फंक्शन हो और onto फंक्शन दोनों हो जाएगा तब वह क्या कहलाएगा, बाइजेक्शन कहलाएगा। वन वन के लिए एक का एक के साथ इमेज और ऑन टू के लिए सेकेंड यानी, और ये हम जो भी बी सेट का कहते हैं उसके प्रत्येक एलिमेंट का, बी सेट के दैट मीन्स कि कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट का एक प्री इमेज तैयार होना चाहिए, और जब ऐसा होगा तो वह ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन दोनों अगर हो जाता है तो इसको हम बाइजेक्शन कहते हैं। जैसे यहां देखें, ये -1 1 0, -1 1 0, -1 1 0, ये a to b है, ये कोई फंक्शन है, -1 का -1 के साथ, 1 का 1 के साथ, 0 का 0 के साथ। यहां देखें ये 1 1 है, ये क्या है, 1 1 फंक्शन है, एक का एक है, और यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सबका एक प्री इमेज तैयार हो रहा है। तो इस तरह से ये 1 1 भी हो गया। 1 1 के लिए सबसे पहले इसका देखें कि सबका एक ही एक इमेज है ना, तो है। ऑन टू के लिए क्या देखना है हमको, ऑन टू के लिए कि बी का प्रत्येक का यहाँ पर 3 एलिमेंट और तीनों का कोई ना कोई इमेज तैयार हो रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर ये दोनों फंक्शन है तो ये बाइजेक्शन कहलाएगा। ये किस तरह का है, तो बाइजेक्शन है। अब ये दोनों मिलाकर क्वेश्चन आ सकता है क्या, उसको हम एग्जाम्पल से हम लोग उसको समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लें, सो दैट क्वेश्चन है, so that the function f r0 to r0 to r0 डिफाइंड। r0 का मतलब क्या होता है कि वो ऐसा रियल नंबर जो जीरो नहीं है, यानी जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर। ये दिखाई दे रहा है r0 से r0, ठीक है, r0 से r0 दिखाई दे रहा है। r0 to r0 डिफाइंड एज fx equal 1 by x, fx equal 1 by x is 1 1 function 1 1 on 2।
where R0 is the set of non-zero real number, non-zero real number. ठीक है, is the result true if the domain R0 is replaced by natural number with codomain being same as ये कर रहा है, क्या कर रहा है so that the function f r defined by r0 to r0 defined as fx equal 1 by x, fx equal 1 by x is 1 1 on 2, where r0 is the set of non-zero real number. Is the true result true if the domain R0 is replaced by n with codomain being same as R0. तो अगर डोमेन को यहाँ डोमेन को हम R0 से रिप्लेस्ड कर नेचुरल नंबर से रिप्लेस्ड कर दें तो क्या कोडोमेन जो आएगा वो वही R0 ही आएगा। इसी को चेक करना है और ये चेक करना है कि ये fx इक्वल टू 1 बाई एक्स जो है वो क्या है 1 1 on 2 है। तो इस सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, इंजेक्टिविटी को चेक करेंगे कि 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो यहां देखें 1 1 फंक्शन है या नहीं, तो सबसे पहले इंजेक्टिविटी की बात करें। इंजेक्टिविटी की बात करें, सॉल्यूशन। तो इंजेक्टिविटी के में क्या बताया था कि सबसे पहले लेट एक्स वाई बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ डोमेन कहाँ है R0। आर्बिट्रेरी एलिमेंट किसका है, डोमेन R0 का हम आर्बिट्रेरी एलिमेंट मान लिए। और इस तरह से सच दैट fx इक्वल fy, देन fx क्या है 1 बाई एक्स और fy 1 बाई y, दैट इंप्लाइज x इक्वल y। हमारा आ गया, जब x इक्वल y है तो हेंस फंक्शन इज 1 1, हेंस फंक्शन इज 1 1। 1 1 का तो हम प्रूव कर दिए कि x इक्वल y जैसे ही आएगा तो ये क्या हो गया 1 1 फंक्शन हो गया। नोट कर ले। इसके बाद हम लोग सर्जेक्टिविटी की बात करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो मिटा दे। अब हम लोग चेक करेंगे
सर्जेक्टिविटी की, सर्जेक्टिविटी। तो यहां पर क्या, लेट y बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट, आर्बिट्रेरी एलिमेंट। वहां पर डोमेन में मानने थे, यहां पर हम लोग को डोमेन में मानेंगे। आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ को डोमेन R0 से यहां से को डोमेन जो है, यहां पर हम मान लिए कि इस सेट में कोई y एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो अब पुट fx इक्वल टू y, तो fx इक्वल टू y, देन fx इक्वल y, यही तो पुट करना है। पुट fx इक्वल टू y, fx बराबर अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। चलो x का fx इक्वल टू 1 बाई एक्स है, इक्वल y, दैट इंप्लाइज x इक्वल 1 अपॉन y, x इक्वल 1 अपॉन y। यहां तक हो गया। अब यहां देखो कि y क्या है हमारा, किसका है एलिमेंट, नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहां पर जीरो तो है ही नहीं, तो किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर के लिए एक हमारा नॉन जीरो रियल नंबर आएगा। यहां पर 1 बाय कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर डाले तो x क्या होगा, नॉन जीरो रियल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और हमारा x क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो नॉन जीरो रियल नंबर ये सेटिस्फाई कर रहा है y के प्रत्येक वैल्यू के लिए, y के प्रत्येक वैल्यू के लिए। यही चीज वहां पर एग्जांपल उस समय नहीं बताए, और यहां पर इसी को फिर एग्जांपल में आए हैं। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि y क्या कहते हैं कि सेटिस्फाई करना चाहिए y के प्रत्येक वैल्यू के लिए। तो y किसका है, अगर ये r होता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, अगर यहां पर रियल नंबर होता तो ये सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि 1/0 डिफाइंड ही नहीं है। तो जब वो डिफाइंड नहीं है तो x का वैल्यू नहीं आएगा, x का वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन यहां पर हमें दिया हुआ है कि ये y किसका एलिमेंट हम लिए हैं, नॉन जीरो रियल नंबर का। तो यहां प्रत्येक नॉन जीरो रियल नंबर के लिए x का एक नॉन जीरो रियल नंबर वैल्यू आएगा। और जब ऐसा है प्रत्येक y के लिए x सेटिस्फाइड है, तो ये कैसा फंक्शन होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। तो हम इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं, दस फॉर ईच y here exist, for each y here exist x equal 1 by y, x equal 1 by y। such that fx equal y, such that fx equal y, और fx equal टू क्या था, 1 by x। ओ दिखाई नहीं दे रहा है यहां से, ठीक है, ये नोट करना। फॉर ईच y here exist x equal 1 by y such that fx equal 1 by x equal y। तो प्रत्येक के लिए तो हम कह सकते हैं, यहां पर ऊपर हम लिख देते हैं, hence the function is onto। तो फंक्शन कैसा होगा, onto होगा। और जब यहां देख रहे हैं कि दोनों क्या हो गया, 1 1 भी है onto भी है, तो इस तरह से ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इस तरह से फंक्शन हो जाता है बाइजेक्शन। 1 1 और onto दोनों होगा तो क्या होगा, बाइजेक्शन होगा। तो ये आप देख लीजिए कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम कैसे प्रूव करते हैं। अब इसका एक पार्ट और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है उसको देख लेते हैं।
क्या पार्ट था कि अगर डोमेन को नॉन जीरो रियल नंबर से हम लोग कन्वर्ट कर दें किसमें, नेचुरल नंबर में, तो देखो बच्चों इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर से नॉन जीरो, पहले हमारा फंक्शन क्या था, नॉन जीरो रियल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर। अब यहां पर क्या कर रहा है, इफ द डोमेन r0 इज रिप्लेस्ड बाय, यहां रिप्लेस्ड बाय नेचुरल नंबर कर दें तो क्या होगा, तो यहां देखें इंजेक्टिविटी के लिए fx इक्वल टू fy, fx इक्वल टू fy अगर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय x इक्वल 1 बाय y, दैट इंप्लाइज x इक्वल y। तो किसी भी नेचुरल नंबर यहां पर पुट करें तो x इक्वल टू y जैसा ही आ गया हमारा, तो क्या 1 1 फंक्शन हो गया। अब हम लोग किस की बात करेंगे, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं, तो यहां देखो fx इक्वल टू y, fx क्या है, y को हम यहां पर y क्या मान लेते हैं, कोडोमेन का एलिमेंट, fx इक्वल टू 1 by x है, 1 by x इक्वल टू y, दैट इंप्लाइज y x इक्वल 1 by y। x क्या है हमारा, यहां पर x डोमेन है, x क्या है, डोमेन है, नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है, y क्या है, रियल नंबर है, y क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर। तो यहां ठीक है जीरो नहीं आएगा, लेकिन देखो यहां पर कोई भी y इक्वल टू अगर 1 2 3 4 कुछ भी हम लिख देते हैं, यहां y इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं ना, तो अगर 2 लिखते हैं, y इक्वल टू अगर 2 आता है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 by 2, और 1 by 2 क्या है, नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो प्रत्येक y के लिए ये x सेटिस्फाई नहीं करता है। हाँ y इक्वल टू 1 by 2 होगा, यदि y इक्वल टू 1 by 2 है तब फिर नेचुरल नंबर ये आएगा 1 upon y इक्वल टू 1 upon 1 by 2 दैट इज 2, तो 2 तो नेचुरल नंबर है, लेकिन प्रत्येक y के लिए यहाँ पे ये सर्टेन है ना कि अगर 1 by 2 है और 1 by 3 है तब जाकर ये आएगा, लेकिन अगर सभी के नॉन जीरो रियल नंबर यहाँ y को पुट करें तो वो जरूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर दे। तो यही बताए थे कि अगर इसके लिए पूरा सेटिस्फाई नहीं होगा तब वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ क्लियरली देख रहे हैं कि अगर यहां पर y का वैल्यू 1 2 3 4 या -2 -3 कुछ भी दे देते हैं तो x जो है नेचुरल नंबर हमें नहीं मिलता है। जब x नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि f जो है तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं फंक्शन नेचुरल नंबर से नॉन जीरो रियल नंबर अगर चले तो ये इट इज ए 1 1 फंक्शन बट नॉट ए ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग काइंड्स ऑफ फंक्शन पढ़े। सम मोर काइंड्स ऑफ फंक्शन नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।